लाइए भाई, ग्लोब दिखा दीजिए, पहले एशिया दिखाइएगा। पहले आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाया, आधा % मजबूत है। वैसे ध्यान रखिएगा कई सारे एशिया के मार्केट्स आज बंद है। जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड छुट्टियां मना रहे हैं। जब इवेंट कैलेंडर आएगी तो स्पेसिफिक्स दे दूंगा। जो खुले हुए हैं वो मिला जुला कामकाज कर रहे हैं, पर वो ठीक है, हैंडओवर बढ़िया है। दरअसल ऐसे रीड करिए, क्योंकि इससे बेहतर है कि आप यूएस देखिए। सारे प्रोमिनेंट मार्केट्स तो अपने आप बंद हैं। यूएस से जो हैंडओवर था फ्राइडे को, हम डाइजेस्ट करके गए थे, आधे से 3/4% उछाल। एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पर है, 1.25 से 2% के बीच तीनों बेंचमार्क्स मजबूत। ये था हाल जब वो ऑल इंपॉर्टेंट जॉब रिपोर्ट आनी थी। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। लग रहा है बहुत खराब आ गई है, खुशी मनाई जा रही है। क्या क्या अपडेट है, कैसा हैंडओवर मिला हमको? यार हैंडओवर तो अच्छा है, और उस अच्छे के पीछे जॉब रिपोर्ट जो यूएस की आनी थी वही है। और 1,75,000 नई नौकरियां अप्रैल महीने में जोड़ी गई, जबकि इससे पिछले महीने में बहुत ज़्यादा थी, 2 लाख 2.5 लाख के आसपास थी, 2,43,000। नहीं, मार्च में 3,15 थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.9% में पहुंच गया है। 4% से ऊपर देखना चाहता है फेड कि 4% से ऊपर होना चाहिए, 3.9 तक पहुंच रहा है। 3.8 मार्च में था। इससे मार्केट बहुत खुश हुआ, उसको लगा कि एक बार उम्मीद जग गई है रेट कट की, और इसलिए फिर काफ़ी बड़ी तेज़ी फ्राइडे की मार्केट में बनी। और टेक्नोलॉजीज़ ने खास तौर पे जो रेट सेंसिटिव हैं उन्होंने वहाँ पे तेज़ी खींची। तो एक बड़ा रीज़न था। एक और रीज़न आया, पीएमआई जो सर्विस सेक्टर का है वो भी 2022 दिसंबर में जो आया था 50 से ऊपर 51.4, वहाँ से घट के अब वो आ गया 49.4। ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सर्विस की जो महंगाई है वो कोर इन्फ्लेशन के आसपास की महंगाई होती है। अगर उस सर्विस सेक्टर में नरमी आ रही तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि ये भी उसमें एड ऑन था और जॉब रिपोर्ट में। तो दूसरा बड़ा रीज़न ये था मजबूती का वहाँ पे। और इसके बाद तो फिर लोग कूद कूद के खरीद रहे थे टेक्नोलॉजी शेयर्स, और ये सब एप्पल काफ़ी भागा क्योंकि उसमें बाईबैक की खबर थी, एनवीडिया, ये सारे टेक्नोलॉजी शेयर्स। तो नेट एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जून की जो बैठक होने वाली 11-12 जून को, उसमें फेड के लिए बहुत ही कंफर्ट जोन आ गया। वो फिर से सोच सकता है और कमेंट्री पॉजिटिव हो सकती है। जून में कट होने की संभावना नहीं लग रही, ऐसी रिपोर्ट्स नहीं बता रही हैं, लेकिन लोगों की उम्मीद बन रही है कि शायद मामला फिर से ठीक हो सकता है, बन सकता है। तो ये थी कहानी मार्केट में तेजी की। आपने पूछा वॉरेन बफे साहब की, तो एक तो मुझे आप भेजते क्यों नहीं वहाँ, मुझे क्यों भेजते हो आप वहाँ सुनने के लिए? ले लो, अपने आप बुलावा आ जाएगा। एक शेयर पे पैसे लेके बुलाते हैं यार। मैं वहाँ जाके सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि इंडिया में बहुत भयंकर अपॉर्चुनिटी। वो ज़्यादातर अपने देश की बात कर रहे थे। उसमें था राजीव अग्रवाल साहब, दूरदर्शी एडवाइजर्स के थे, उन्होंने सवाल उठाया था जब Q&A चल रहा था। तो बफेट साहब से पूछा था, आप हिंदुस्तान में निवेश करना नहीं चाहोगे क्या, डिसाइड नहीं कर रहे क्या? तो बोले यार वो अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, पर ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, जो अगला मैनेजमेंट आएगा वो बर्कशायर हैथवे का, वो डिसाइड करेगा कि एशियन कंट्री में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो इसलिए उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि बहुत खुश होने की जरूरत है। उनका इंपॉर्टेंट वो था कि एप्पल में अपने स्टेक कम कर रहे हैं, पर आप कह रहे अब बना रहूंगा, अगर वो अपनी पॉलिसी अभी भी हाईएस्ट है, सब कुछ है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन वो कम कर रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर इतनी अच्छी कंपनी आपके पास है तो आप क्यों बेच रहे हैं? और उनका कैश लेवल बहुत ऊपर पहुंच गया, $189 बिलियन के आसपास। तो वो लगातार बेच के कैश पे बैठ रहे हैं। तो इनको मतलब अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही अब ग्लोबली, ऐसा है ना भाई, पैसा रेस करो तो ये होगा ना। आप बेच क्यों रहे हैं? आपको नहीं बेचना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने वही पुरानी बातें जो हमेशा कहते हैं वो वही वाली बातें कही हैं। तो खैर ठीक है, इंटरेस्टिंग था वीकेंड में। वो बहुत सारे चल रहे थे ना, 30 बड़ी बातें और पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा था। चलिए तो ठीक है, ये हो गई बर्कशायर हैथवे की कल संडे को हुई वो एजीएम से रिलेटेड कुछ झलकियां आपकी स्क्रीन्स पर थी। खैर सबसे ज्यादा बहुचर्चित इवेंट होता है एनुअली। खैर ये कहानी है ग्लोब की। किसी का ये वैसे ध्यान रखिएगा, यूएस की जॉब रिपोर्ट गड़बड़ा रही है, इसीलिए अभी तो खुश हो रहे हैं, लेकिन कल को रोएंगे जब इकोनॉमी ठंडी पड़ रही होगी। इसमें कैच बता दूं, ऑस्ट्रेलिया और यूएस की जॉब मार्केट हमेशा ऐसे नॉइस क्रिएट करती है और अगले महीने बुरी तरह गिरती है, तो इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं ये पहले वार्न कर दे रहा हूँ आपको।
सदी हुई खुशी बनाइए। हाँ, सदी हुई खुशी। ऐसी सदी हुई खुशी के बीच वीरू से जान लिया जाए कैसे अप्रोच करेंगे। फ्राइडे के पेन से कुछ हद तक वीरू गुड मॉर्निंग उभरने की तैयारी हो रही है। 0.5% उछाल, एक कमजोर जॉब्स रिपोर्ट उसके पीछे का ट्रिगर। कैसे लग रहा है मार्केट की रीडिंग? क्या करा आपने लौट के आके? कैसा लगा इतने दिन से जो बाजार छोड़ के गए थे, ये हिचकोले जो खा रहे हैं हम लोग? वैसे जहाज छोड़ के गए थे लालजी वहीं खड़ा हुआ है, ऊपर नीचे घूम फिर के वहीं आ गए हम लोग। कैसा लग रहा है? पोजिशनिंग कैसी और अप्रोच कैसा रखें? जय आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप चार्ट्स को रीड करें, पहली चीज जो 4 दिन के गैप के बाद मैंने रीड की, निफ्टी बैंक, थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा और देखिएगा 18 जैन के ऑनवर्ड्स इस साल से, यानी जनवरी के तीसरे हफ्ते के बाद से ये निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक बहुत वेल डिफाइंड अप्रोच रही है कि ये 10 EMA से बहुत दूर जाकर आपको कोई बाय का ट्रेड प्रोवाइड नहीं करते हैं। 300 साढ़े 300 पॉइंट, 280 पॉइंट, इसके ऊपर जाकर निफ्टी सिंक होता है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 750 से 800 900 पॉइंट के ऊपर निफ्टी बैंक भी सिंक होता है। एक वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी में चलते हैं और शुक्रवार को बाजार अगर एक सब्सटेंशियल गैप अप लेके ओपन हो रहा था तो याद रखिएगा 22,800 पे वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन पे जाके ओपन हो रहा था। रिवॉर्ड वहां पे नहीं था। हालांकि याद रखिएगा इस सेल ऑफ के पीछे एफआईएस के स्टैट्स बहुत वीक हैं। बहुत बड़ा कारण था एफआईएस का सेल ऑफ। 2391 करोड़ रुपए का एफआईएस का सेलिंग का आंकड़ा, 691 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। हमारे इस पूरी रैली को पिछले हफ्ते जो फर्स्ट हाफ में परसिस्ट कर रही थी, उसको फाइनेंस, उसको स्पॉन्सर, याद रखिएगा सिर्फ डीआईएस कर रहे थे और एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग कर रही थी। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स पे उन्होंने शुक्रवार को बहुत सॉलिड सेल बटन प्रेस किया आशीष, और 4400 करोड़ रुपए की सेलिंग, 52,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और शॉर्ट करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट करे। स्टॉक फ्यूचर्स में 8190 करोड़ रुपए का सेल का आंकड़ा, 99,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग शॉर्ट काट लिए और शॉर्ट करे 15,000 कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एफआईएस के आउटस्टैंडिंग नेट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो सडन स्लिप कहाँ करीब 26-25,000 की ट्रैजेक्टरी में पॉजिटिव थे, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 46,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया है। अब ये शॉर्ट हमारे लिए एक रिलीफ के तौर पे भी काम करेगा और हमारे लिए थोड़ा सा अगर आप देखें तो कुशन भी प्रोवाइड करेगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, शुक्रवार के प्राइस डैमेज के बाद जो कॉलाइटर्स हैं वो कहाँ परसिस्ट करते हैं? वो परसिस्ट करते हैं पहले 22,600 पे, याद रखिएगा 22,600 पे, उसके बाद 22,700 पे, 800 पे। बड़े पुट राइटर्स 22,500 पे प्लेस्ड हैं और एक और चीज़, उसके बाद 22,400 पे, 300 पे, 200 पे सेम क्वांटम में पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं। अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे, और मैं फिर कह रहा हूं आशीष, ट्रेड शुक्रवार के कोलैप्स के बाद आपको ट्रांचेस में करना है। ट्रांचेस मतलब आइदर बाय द डिप्स और ऊपर के थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स को क्रॉस होने दीजिए, फिर ट्रेड कीजिए। बड़े कॉलाइटर्स 22,600 पे पहला वीक कॉलाइटर, उसके बाद 22,700 पे और 800 पे परसिस्ट करता है। पहले बेस टिकाइए डायरेक्टर साहब। देखिए, मैंने जो शुरू में कहा ना कि हम अपनी 10-20 डिमा की ट्रैजेक्टरी को बहुत दिन तक भूल नहीं रहे हैं। सो 22422 फॉर निफ्टी और 344, जब तक कि ये स्क्रीन पे परसिस्ट करता है आशीष, मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा।